एक दिन भगवान सब बच्चों को लेकर के वन में जाते हैं। बच्चे खेल खेल में एक अंध कुआं में एक गिरगिट का दर्शन करते हैं, जो बहुत विशाल गिरगिट है। भगवान को बुलाया, भगवान का स्पर्श किया, उस गिरगिट से सुंदर दिव्य एक राजा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कौन हो भैया? उसने अपना परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंशीय राजा हूं। दानियों में मेरा बहुत नाम है। मैंने दान बहुत किए। भगवान ने कहा क्या दान किया? उसने कहा मैंने इतनी गायों का दान किया है कि आप आकाश में तारे गिन सकते हो, धूल के कण गिन सकते हो, पर मैंने कितने गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। इतनी गाय दान करी। भगवान ने कहा तो गिरगिट कैसे बने? भाई गलत दान किया होगा। आजकल हम लोग कैसा दान करते हैं? बोले जो वस्तु हमारे काम की नहीं सो पंडित जी को दे दो, ले जाएंगे। दान ये नहीं है। दान उसे कहते हैं जिसको प्रिय वस्तु को हम दान करें, उसे दान कहते हैं। अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दान किया जाए वही तो दान है। जो काम किसी के नहीं उसके दान का फल क्या होगा? इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पर नृग ने कहा नहीं महाराज, पयस्विनीस तरुणी शील रूपा गुणोपन्या कपिला हेम श्रृंगी। मैंने बड़ी बड़ी दुधारू गायों का दान किया, बछड़े के सहित लगती हुई गायों का दान किया, मरकनी नहीं सीधी सादी गायों का दान किया, खुर को चांदी से, सिंह को स्वर्ण से मढ़वा करके दुकूल माला भरणा ददा हम सुसज्जित करके दान किया। पर भगवान ने कहा गिरगिट बनने में कुछ तो गलती हुई होगी। उसने कहा हाँ महाराज एक बार गलती हुई। क्या? बोले एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को मैंने दान कर दी। वह ब्राह्मण लड़ते लड़ते आए, फैसला कर नहीं पाया। दोनों ने कहा कि दोनों की तरफ सिर हिलाता है गिरगिट के जैसे, जात श्राप देते हैं तो गिरगिट ही बन जा। वही राजा गलत भी क्या कह रहे हैं? दोनों ब्राह्मण को एक ही गाय को दान किया है तो सिर वहां भी हिला देते हैं, यहां भी हिला देते हैं, इसलिए गिरगिट की तरह सिर हिला रहे थे। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। विशाल गिरगिट बन करके मैं इस कुएं में तब से पड़ा हूं महाराज। पर आज उस गाय के दान की सफलता मुझे प्राप्त हो गई, आपके दर्शन हो गए प्रभु। भगवान ने इनको मुक्त किया। बच्चों को समझाए कि देखो भैया ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण जो तप करता है उसके पास तप का धन होता है। और आपने कोई वस्तु ब्राह्मण को दान की और उसमें अपना अधिकार मानोगे, दान करने के बाद उस वस्तु पे अधिकार नहीं होना चाहिए। दे करके भूल जाओ। दूसरी चीज स्वदत्ताम परदत्ताम, दूसरे की दी हुई वस्तु को दान नहीं करना चाहिए। जो अपनी ईमानदारी की कमाई से जो वस्तु है वह वस्तु दान करो। दूसरे ने आपको दिया, आपने किसी से कमीशन लिया, दूसरे को दान दे रहे हैं तो उसका क्या फल मिलेगा? अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को जो दान करता है फल उसका मिलता है। इसलिए स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवत वृत्तिम हरेच्छया, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है 60 वर्ष सहस्त्राणी, उसे 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनकर के नरक में वास करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा। पर ब्राह्मण भी वैसा तपस्वी ही होना चाहिए, उसका श्राप लगता। पर ब्राह्मण कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं पूजनीय है, उसका सम्मान करो। सम्मान ना करो तो अपमान भी मत करो। उसके कर्म है वो जाने। पर ब्राह्मण कुल में है, कुल तो अच्छा है, कर्म भले अच्छे नहीं है। पर जो लोग कहते हैं कर्म से होते हैं, तो कर्म बस नहीं है, जन्म कर्म दोनों चीजें होती हैं। भाई कोई कहे रक्त, हमारा खून तो एक जैसा है, आपका भी खून लाल है, हमारा भी लाल है, पर क्या मेरा खून आपको चढ़ जाएगा? डॉक्टर भी कहते हैं ये O पॉजिटिव है, ये B पॉजिटिव है। भाई सबका खून सबको नहीं चढ़ता। दिखने में भले एक जैसा है पर भेद सब में है। इसलिए जाति में और जन्म में दोनों में भेद है।
जन्म भी ब्राह्मण कुल में हो और कर्म भी ब्राह्मण का हो, तब संपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। भाई जानवर का खून भी लाल ही होता है, तो क्या जानवर का खून हमको चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। इसलिए भेद सब में है, कोई अभेद नहीं है, पर मूल में आकर के अभेद है। जैसे मैंने कल बताया था, ये 5 अंगुलियां अलग अलग हैं, पर मूल में अभेद दृष्टि है, पर अंगुलियों में भेद दृष्टि है। हर कार्य हर उंगली नहीं करती, सबके अलग अलग कार्य हैं। इस प्रकार से भेदभाव अंदर से नहीं करना चाहिए, पर बाहर से सब पालन करना चाहिए। और ज्यादा विस्तार से समझना है तो अपने गुरु ब्राह्मण से समझो। यदि कोई गलती कर बैठे तो भोगना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कितना भी आप कह लो, पर जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। इसका फैसला आपको ही करना है। भगवान कहते हैं, भाग्य देने में मैं स्वतंत्र हूं, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। आप जो मन करे वो कार्य करो, पर फल देने में भगवान कंजूसी नहीं करेंगे। जितना आपने कर्म किया है, ठीक नाप तौल करके उतना ही कर्म का फल देंगे। फिर आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, चाहे आप छाती पीटो चाहे चिल्लाओ चाहे रो, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किया है। हमारा किया हुआ हम ही को भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के हमको करना चाहिए।